अगर सच किसी को भी दिखा देंगे तो बंद कर ही दिया जाएगा। वो ये आरोप जो है कहीं न कहीं वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ सरकार इस तरह का काम कर रही है। विचारधारा को लेकर के अगर बंद किया गया है और उस पर कोई कार्रवाई की गई है तो वाकई में निंदनीय है। नमस्कार, आज का जो मुद्दा है फिर वही मुद्दा खोज के मैं लाया हूँ, हमारे सीनियर्स खोज के लाते हैं। मुद्दा ये है कि यूट्यूब चैनल जो होते हैं जिस पे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, मतलब बातचीत हो पा रही है, हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, सत्य सही बातें लेके आ रहे हैं। उस यूट्यूब चैनल के ऊपर सरकार जो है ना शिकंजा कसने लगी है। क्यों भैया? ये शिकंजा नहीं है, ये जो है ये हिटलर शाही है। एक नहीं, दो यूट्यूब चैनल हैं, एक है बोलता हिंदुस्तान और एक है नेशनल दस्तक। दोनों के मिलियन में थे सब्सक्राइबर, मतलब इसका मतलब उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। अब दोनों को बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से। क्यों? आखिर वजह क्या थी? आज हम वही बात करेंगे। गौर कीजिएगा, आज हम यूट्यूबर से ज़्यादा बात करेंगे, जनता से भी करेंगे, यूट्यूबर से भी करेंगे। चलिए, दो चैनलों के ऊपर लगाम क्या कहेंगे, उन्हें बंद कर दिया गया। क्या कहेंगे, क्यों बंद कर दिया गया भाई? वो क्योंकि सच दिखा रहे थे। तो सच दिखाने में बंद कर दिया जाए। और क्या, अगर सच किसी को भी दिखा देंगे तो बंद कर ही दिया जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। भाई ये तो सरकार के खिलाफ वो सच दिखा रहे थे। चाहे आप नेशनल दस्तक की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो वो तो नेशनल दस्तक, बोलता हिंदुस्तान, इनको चैनल और यूपी के चैनल थे, हाँ। तो इनको बंद किया गया है। इसके पीछे यही है कि वो सच दिखा रहे थे। जब भी कोई सच दिखाता है यार, आईना दिखाता है, तो आदमी सामने वाला जल बुन जाता है, ताकतवर होता है, तो वो पटक के पहले ये चीज़ तो नहीं हुआ करती रही। हाँ, तो पहले ये लोग भी नहीं थे, पहले तानाशाही भी नहीं थी। पहले कोई पत्रकार या कोई व्यक्ति किसी का क्रिटिसिज्म करता था तो उसको लोग वो लेते थे कि हाँ भाई इसमें हमको सुधार की ज़रूरत है, ना कि इसलिए कि इसको पटक के मारो। तो क्या बोलती बंद कर देंगे? और क्या, उससे फायदा होगा? अब क्यों नहीं होगा? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, फ़ायदा हो तो रहा है, चाहे राशन बाजार में बिक ही रहा हो। हमारे साथ एक और हैं, पत्रकार हैं, टीवी पे भी आते हैं, यूट्यूबर भी हैं, मतलब यूट्यूब पे भी आते हैं। क्या कहेंगे, क्यों नेशनल दस्तक, बोलता हिंदुस्तान ऐसे चैनलों के ऊपर क्यों शिकंजा कस दिया गया भाई? उन्हें क्यों बंद किया गया? देखिए, जहां यूट्यूब से आप देखेंगे तो बहुत सी युवाओं को रोज़गार मिला है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के जरिए से गए हों या उन्होंने कहीं ना कहीं मीडिया जगत को आईना दिखाने की कोशिश की हो। अगर ऐसा ही है और ये नेशनल दस्तक और एक कोई और चैनल बताए उस पर अगर ये हाँ मिलता हिंदुस्तान, अगर वो कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा को लेकर के अगर बंद किया गया है और उस पर कोई कार्रवाई की गई है तो वाकई में निंदनीय है। और ये यूट्यूबर ही नहीं, सोशल मीडिया के लिए आने वाले समय में खतरा है। और अगर आज इनके साथ ही कार्रवाई हुई है तो कल हमारी और आपकी भी बारी हो सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर के सचेत होना पड़ेगा। और अगर सरकार ने इस तरीके का काम किया है और इन लोगों पर कार्रवाई सरकार के आदेशानुसार हुई है और ये स्पष्ट होता है तो वाकई में निंदनीय है। क्योंकि विचारधारा तो व्यक्ति विशेष आदमी कोई भी रख सकता है इस लोकतंत्र में, क्योंकि संविधान ने सभी को अधिकार दिया है बोलने का। तो एक माध्यम है, उस माध्यम से अगर कोई यूट्यूबर अपनी बात रख रहा है तो अगर ऐसा उसके साथ हुआ है तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वजह क्या लगती है, क्या रही होगी? क्योंकि वजह वो बता नहीं रही है सरकार, खाली बंद कर दी उसको। वजह क्या लगती है? देखिए, विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है यूट्यूबर एक ही नहीं है, तमाम यूट्यूबर हैं, उससे अपना रोज़मर्रा का खर्चा भी निकाल रहे हैं, कुछ जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप को और विकसित करने की कोशिश में लगे हैं। अगर ये लड़ाई विचारधारा की और ऐसे लोकतंत्र जहाँ लोकतंत्र में क्या यही होता है, विचारधारा न मिले तो उसको बंद कर दिया जाए? हाँ, अगर विचारधारा नहीं मिल रही लोकतंत्र में, अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है। क्योंकि विपक्ष भी, अगर आप देखेंगे तो विपक्ष भी आवाज़ उठाता रहा कि जो विपक्ष के लोग हैं उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है, किसी भी तरीके से कोई भी एजेंसी मतलब यूट्यूबर पे भी कार्रवाई शुरू हो गई है, पत्रकारों पे कार्रवाई शुरू हो गई। हाँ, कहीं ना कहीं आपके और हमारे विचार अगर मेल नहीं खाते हैं तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है। देख लिए, ये इनका कहना है। हमारे साथ एक और यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर बोलना बड़ा अजीब सा लगता है, पत्रकार ही हैं, यूट्यूब पे पत्रकारिता करते हैं। इनसे बात करेंगे हम कि आखिर क्या सोचते हैं ये इस तरह जो तानाशाही चल रही है। 2 यूट्यूब चैनल को बंद किया गया जैसा मैंने बताया, क्या बोलेंगे आप? इस तरह बंद कर दिया गया 2 यूट्यूब चैनल को, सरकार ने बंद किया, क्या सोचते हैं?
देखिए, अगर इस तरह से जो चैनल्स को बंद के कम से कम जानकारी देनी चाहिए इनको, क्योंकि जितने भी देश में आजकल डिजिटल मीडिया ही चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही लोग देख रहे हैं, पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में। तो अगर डिजिटल माध्यम को ही ये रोक देंगे, उसके लिए भी कानून बनाने की बात कही जा रही थी, तो उसके लिए भी एक बाकायदा एक कानून इनको लाना चाहिए। और जिस तरह से आईटी रूल्स हैं, और उस रूल्स को फॉलो करके जो है आगे चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। और इसके अलावा क्योंकि डिजिटल माध्यम से ही हम लोग काम करते हैं, और कहीं ना कहीं जो ज़रिया होता है, आपको वजह क्या लगती है, क्यों बंद किया होगा? वजह तो कई हो सकती है, क्योंकि वजह जो उनकी सरकार की अगर बात करें, सरकार की तरफ से ये भी वजह हो सकती है कि उनकी क्रिटिक की वजह हो सकती है, आलोचना जिस तरह से हो रही है। लेकिन आलोचनाएं बहुत से लोग कर रहे हैं। ये जो 2 चैनल आप बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि ये बहुत ज़्यादा आलोचक, बहुत बड़े आलोचक रहे हों। लोगों ने बताया, लेकिन बड़े उससे भी बड़े आलोचक वाले चैनल हैं, उससे भी आग बबूला, इस तरह से आग फैलाने वाली की बात आप कह सकते हैं, जैसा उस तरह के चैनलों को बंद नहीं कर रहे हैं। सरकार बता भी नहीं रही है। हाँ, चीज़ ये बस भी है, यही सबसे बड़ा कारण है। जब तक हमें जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि यूट्यूब भी हमारा जैसे यूट्यूब चैनल था, यूट्यूब ने ही बंद कर दिया था। उसको हमने मेल किया, तुरंत मात्र 5 घंटे में पूरा का पूरा चैनल रिकवर कर दिया। उसके सॉरी मेल किया, सॉरी का मेल किया उन्होंने। तो इस तरह से अगर आप गलती दिखा रहे हो अपनी कि हाँ हमारी कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारा चैनल बंद हो रहा है, कि आपका चैनल हमने बंद किया है जिसकी भी वजह, तो वो चीज़ें क्लियरिफाई करना चाहिए कि इस तरह की वजह रही हैं, आपने ये गलती की, और हमें ये चीज़ें समझने में मतलब ये बताना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो ये चीज़ आएगा। क्या लगता है? हाँ, कुछ जो मौजूदा सरकार है, आरोप तो लगते हैं, और कुछ न कुछ जिस तरह की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, उससे कुछ इस तरह से सत्यता उस पर जो है स्पष्ट लगता भी है कि हाँ इस तरह की सरकार की कार्रवाई सत्य भी है। तो ये आरोप जो है कहीं ना कहीं वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ सरकार इस तरह का काम कर रही है या कर सकती है। इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। आपका यूट्यूब चैनल है? जी हाँ। क्या कहेंगे, क्यों ऐसा किया जा रहा है यूट्यूब चैनल के साथ? ये तो ज़बरदस्ती है एक तरीके से। अगर पब्लिक की आवाज़ उठाया जाए चैनल के माध्यम से तो इसको उठाना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो, क्योंकि पब्लिक के मुद्दे के लिए तो चैनल बने हुए हैं और उसी को दर्शाया जाता है मेन। अगर इस तरीके से हो जाए तो फिर गलत है सर। ये तो सरकार के पक्ष में नहीं काम करते हैं क्या? आप एकदम लिखिए, मक्खन उखन लगा के दिखाइए, क्यों नहीं करते हैं? नहीं किया तो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लगाते हैं? मक्खन लगाने की बात नहीं है, जो सही होता है उसको दिखाया जाता है। सही होता वो दिखाते जी हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन अगर इस तरीके से हो जाए तो फिर गलत है। प्रतिबंध तो नहीं लगना चाहिए बहरहाल हमारे हिसाब से। नहीं लगना चाहिए? जी नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो नहीं लगना चाहिए। अच्छा, 2 चैनल को जो प्रतिबंध किया गया, वजह क्या दिखती है आपको? वजह कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक कार्य से भी हो सकते हैं। राजनीतिक कारण? हाँ। नेशनल दस्तक और बोलता हिंदुस्तान को बैन किया गया, क्या सोचते हैं? देखिए, चैनल जो दोनों थे, दोनों ही चैनल देश की सच्चाई के लिए सच्चाई बताने का काम कर रहे थे। अगर ये हुआ तो ये दरअसल गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ? पहली चीज़ नहीं तो वो कोई ऐसा गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहे थे, पहली चीज़ तो ये है। और अगर सरकार ने उनको बंद कराया है या फिर सरकार कोई उनको वो बताए कि वो किस बेस पे बंद हुआ है, ये राय बताए, क्योंकि वो जो उनके हमने बराबर सारा हिंदुस्तान उनको देखता था, उनकी वीडियोस, उनको मेहनत, बड़ी मेहनत से वो यहाँ तक पहुँचे थे, बड़ी कामयाबी, बड़ी उन्होंने लगन से यहाँ बड़ी मेहनत करी। लेकिन जो बंद किया है वो किस बेस पे बंद हो गया है भाई? वो तो देश की जो सच्चाई थी उस पर काम कर रहे थे। वो देशवासियों की जो बातें थी, जो मजलूमों की, गरीबों की, जो दबे कुचले लोगों की जो परेशानियाँ थी, उसको उठाने का काम कर रहे थे वो। अब सरकार ने बंद कर दिया, किस बेस पे बंद किया है? अभी तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना। कुछ गलत कर रहे होंगे ना भाई? अगर गलत किया तो कम से कम जनता को बताए। तो हम लोग उन्हें तो अभी तक दिखाई नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया। हम लोग वो बताए कि हाँ इनकी ये गलती है, किस बेस पे बंद हुआ है। हम लोग जो मैं देखता हूँ, मैं भी उनको देखता हूँ, मैं भी चैनल देखता हूँ, मुझे तो कोई उनके वीडियोस में ऐसी कोई गलत बात नहीं लगी उन्होंने सरकार के खिलाफ कही हो या फिर कुछ। उन्होंने तो बस आम जनता की राय ली और जनता ही के मुद्दों को उठाया भी। ऐसे तो कोई उन्होंने मतलब गलत टॉपिक नहीं किया कि ये सरकार ने ये गलत हो रहा। जो देश में चल रहा है, जो देश का माहौल है, उस माहौल पर उन्होंने काम किया ना। एकदम सही
मुद्दा उठाया था। सही मुद्दा उठाया, और सभी जितने भी हाई लेवल के जो पत्रकार है, चौथाई पिलर जिसको बोला जाता है, उसको छोड़ के जितने भी हमारे देश के जो यूट्यूबर मीडिया है, सभी का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि सभी अपनी अपनी मेहनत करके देशवासियों के लिए, हक के लिए आवाज़ उठा रहे, उनके पस में खड़े हुए हैं। ये देख लीजिए, ये इनका कहना है। तो देखा आपने, ये है हालात इस मुल्क की। मुझे खुद जान के बड़ी हैरानी हुई जब हमारे सीनियर मुझे बताया कि 2 यूट्यूब चैनल के ऊपर ये कार्रवाई हुई है और आप इस पर खबर कीजिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना अब यूट्यूबरों को ही पकड़ा जाए, जो खबर बनाते हैं उन्हीं को पकड़ा जाए। तो मैंने कुछ उनको लिया, कुछ उनसे बात की और कुछ ऐसे लोगों से बात की जो किसी पत्रकार से कम नहीं है, सीनियर हैं, और कुछ आम जनता। आपने सुना, ये हालात है, ये लोगों ने बोला। आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसे ही शिकंजा कसा जाता है किसी पे? क्या ऐसे ही कार्रवाई की जाती है और क्यों की जाती है? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की हैं, मैं हूँ। दुख होता है, हो सकता है कल को मेरे ऊपर भी बैन हो जाए, क्योंकि मैं भी, आप जानते हैं, कैसी पत्रकारिता करता हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।